दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एनएमडीसी स्टील लिमिटेड फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एनएमडीसी के 102 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको आखिरी समय में कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी अंतिम समय में आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अदर डिटेल आप कैसे फिल करोगे, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एनएमडीसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से एनएमडीसी रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की ओर से 102 वैकेंसीज निकाली गई है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की यहाँ पर पोस्ट है, अलग अलग यहाँ पर डिसिप्लिन के अंतर्गत। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 11 अगस्त 2026 है। अंतिम मौका है, आपके पास केवल एक ही दिन शेष रह गया है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैचलर डिग्री या फिर BB टेक इंजीनियरिंग डिग्री से, MBA से आप अप्लाई कर सकते हो। 60,000 से 1,80,000 रुपये सैलरी है, मैक्सिमम 27 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 500 रुपये फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। NSLTD.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन की डिटेल पोस्ट और डिसिप्लिन वाइज दे दी गई है। आप यहाँ से जानकारी चेकआउट कर ले। इसी तरह से मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हो। वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर ले। सिलेक्शन क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको एक कंप्लीट नोटिफिकेशन की PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन की यह टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है उस पोस्ट की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर सर्विस की लेंथ मंथ में आप देंगे, कब आपने यहाँ पर जॉब छोड़ी है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PH कैंडिडेट यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और यहाँ पर बताएंगे अपनी फिजिकल चैलेंज क्या है आपका, और यहाँ पर उसकी परसेंटेज आप देंगे। अगर नहीं है आप PH कैंडिडेट तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप
NMDC स्टील लिमिटेड के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, अपनी डेजिग्नेशन दें, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपकी मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस, आपने उसे पास आउट कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऊपर आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट की है उसके लिए जो आपकी मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 50% मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया है अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा में, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप बताएं गवर्नमेंट में है या फिर प्राइवेट में है, नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपनी एज यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट कर दिया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर लॉगिन के इस टैब पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको कक्षा 10 की डिटेल सबसे पहले देनी है। आपको बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग स्टेटस आपको पास सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन आपने अपनी 10वीं किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर भी आपको पहले बोर्ड का नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर पास स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में, किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर ईयर एंटर करना है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है, जो रिक्वायर्ड डिग्री है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए BE-BTech की रिलेवेंट डिसिप्लिन के या ट्रेड के अंतर्गत, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम या ब्रांच देंगे जिसमें आपने यहाँ पर अपनी BTech कंप्लीट कर रखी है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट की है, पासिंग स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है पास, आपको रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, परसेंटेज में आपका रिजल्ट था या फिर CGPA में, किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। गाइस यहाँ पर आपको आपके इन डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 50 KB से कम होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 50 KB से कम होने चाहिए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 2 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी।
कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, उसमें आप अपने जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड करें, वहाँ पर उसका साइज सेट करें और फिर उसे वहाँ से डाउनलोड कर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपके डॉक्यूमेंट दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अपने फॉर्म में अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा, आपके सामने भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एनएमडीसी स्टील लिमिटेड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।